कौन बंदा बांग्लादेश में जाकर बांग्लादेशी पत्रकारों के सामने उनके ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश हमें हरा ही नहीं सकती, वो एक ऑर्डिनरी सी टीम है जो 20 इंडियन विकेट्स लेने के काबिल ही नहीं है, ऐसा कह देगा। और फिर इससे जो आग लगेगी उसके जवाब में वो वर्ल्ड कप के ठीक पहले एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये आने वाला बांग्लादेश का मैच हमारे बदले की घड़ी है, मैं इसका इंतजार कई सालों से कर रहा हूँ, ये तक कह देगा। तो आज हम सुनने वाले हैं इस बंदे की कहानी जिसके बदले ने उसे उस वर्ल्ड कप को और उस मैच को इंडियन क्रिकेट इतिहास में अमर करके रख दिया। फरवरी 2010 अगले साल इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश मिलकर वर्ल्ड कप होस्ट करने वाले थे और इसी की तैयारी में ये तीनों भी देश एक ट्राई सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश में इकट्ठा हुए थे। अब वो सीरीज अपने आप में कुछ खास नहीं थी, इंडिया और श्रीलंका का एक दूसरे को एक बार हराना और फिर फाइनल्स में मिलने पर जयवर्धने का अपनी टीम को जिताना, यानी एंडिंग छोड़ के वही स्टोरी जो अगले साल वर्ल्ड कप फाइनल्स में होनी थी। पर यहाँ प्रॉब्लम था वो तीसरे होस्टिंग टीम का जो इस सीरीज में हर एक मैच हार चुकी थी, बांग्लादेश का। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश प्लेयर्स ने कई इंटरनेशनल लीग्स में खेलकर बहुत सारा एक्सपीरियंस कमाया था, जिसके बल पर वो न केवल जिम्बाब्वे को बैक टू बैक हरा पाए थे पर फिर वेस्ट इंडीज में जाकर उन्हें व्हाइट वॉश कराए थे। तो इस टीम को अब उनके इतिहास की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम कहा जा रहा था, जो अगले साल के वर्ल्ड कप में अंडरडॉग्स नहीं बल्कि फ्रंट रनर्स में गिने जाएंगे। और फिर ये एक भी मैच ना जीत पाना तो बस सारे एक्सपेक्टेशंस झट से गुस्से में तब्दील हो गए और एक साथ पूरा का पूरा मीडिया, फैंस और मैनेजमेंट इस गुस्से को निकालने के लिए बकरे के खोज में लग गए। जिस पॉइंट पर मंच पर आए वीरेंद्र सहवाग, था तो बस एक रूटीन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्राई सीरीज के बाद होने वाले टेस्ट सीरीज में धोनी इंजर्ड होने की वजह से कप्तान बने सहवाग का एक रूटीन सा इंटरव्यू और सवाल, क्या बांग्लादेश इंडिया को सरप्राइज कर सकती है? अब नॉर्मली ऐसे सवालों के जवाब ना सवाल पूछने वाले को भी रटा रटाया होता है, आप किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते, मैच में कुछ भी हो सकता है, ये एक नई उभरती टीम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर ये ठहरे सहवाग, वही सहवाग जिसे कवर करते वक्त हर इंडियन जर्नलिस्ट को कहा जाता है कि भाई उससे सवाल पूछना हो तो जरा सोच समझ के पूछना, क्योंकि वो या तो सिर्फ हाँ या ना में जवाब देंगे या फिर वो इतना सच्चा जवाब देंगे कि ना तू ना मैं उसे सहन भी कर पाएंगे। केस इन पॉइंट, वीरू खुद बोलता था कि देख मेरे भाई तू ड्रॉप हो जाएगा, देखा मैंने रन नहीं बना, मैं ड्रॉप होने वाला हूँ। दादा को भी बोलता था, दादा वैसे बाकी सब कुछ ठीक है, देख लो कप्तान हो पर रन बनाने पड़ेंगे नहीं तो ड्रॉप हो जाओगे। नोबडी टुक इट बैडली क्योंकि वीरू वाज सो ऑनेस्ट, वो अपने बारे में ऑनेस्ट है। तो फिर कई बार लोग कहेंगे कि यार ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, बंदे का दिल टूट जाएगा यार, थोड़ी तो इज्जत कर लो यार, ऐसे मत बोलो। ये सेड भैया मैं ऐसा हूँ, टेक इट और लीव इट। बंदा एकदम हार्ट ऑफ गोल्ड है, लेकिन जो मन में है वो सामने बोलेगा। तो जब वैसे सहवाग को ऐसा सवाल पूछा गया तो बांग्लादेश में बैठकर बांग्लादेशी मीडिया के सामने जवाब आया, ना वो हमें टेस्ट में हरा ही नहीं सकते। वो शायद ओडीआईज में हमें सरप्राइज कर दे, पर टेस्ट में तो ये मुमकिन ही नहीं है। वो 20 इंडियन विकेट्स लेने के काबिल ही नहीं है, सिर्फ एक ऑर्डिनरी सी साइड है। उस रूम में छाया सन्नाटा किसी कब्रिस्तान की तरह था। लोगों को पहले तो ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि इंडियन कप्तान के मुंह से ऐसा कुछ निकल रहा है, और जैसे उनको होश आया पूरे रूम में बवाल मच गया। बांग्लादेशी पत्रकारों के आंखों में ये उनकी टीम की जानबूझकर की गई बेइज्जती है, उस पर ठहरा उस ट्राई सीरीज का आक्रोश। तो मैनेजमेंट ने बना बनाया बकरा देखा और आग भड़काने में कोई भी कसर ना छोड़ी। रातों रात सहवाग एक पूरे देश के जानी दुश्मन बन के रह गए और आग यहाँ तक फैल गई कि बांग्लादेशी टीम को भी बीच में उतरना पड़ा। उनके कोच का बयान, सहवाग को माइक से दूर रहना चाहिए, उसका ये स्टेटमेंट जल्दी उसे भारी पड़ सकता है, क्या पता अगले टेस्ट में ही। उस पर बांग्लादेशी कप्तान का कहना, 2007 में भारत को वर्ल्ड कप में हराना इसलिए मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि तब भी कुछ इंडियन प्लेयर्स ने मशरफी मुर्तजा के सामने ऐसी कुछ बात कह दी थी और उसके जवाब में हमने जो किया, इस एक स्टेटमेंट ने पूरे मीडिया को एक नया हथियार थमा दिया, उनका और भारत का इतिहास, स्पेसिफिकली उनका और सहवाग का इतिहास। 2007 के उस वर्ल्ड कप में एक मैच छोड़ के सहवाग का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था। अब खराब परफॉर्म करने वाले वो अकेले नहीं थे, पर प्रॉब्लम ये था कि उनकी इस टीम में एंट्री उनके ओडीआई फॉर्म की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उनके नाम, सीनियरिटी और टेस्ट फॉर्म के बल पे हुई थी। इसलिए फिर जब हम ग्रुप स्टेज में ही आउट हो गए तब कसूरवार प्लेयर्स के नाम में सबसे ऊपर नाम था सहवाग का। तो फिर पब्लिक को शांत करने के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन इनफॉर्म टेस्ट प्लेयर को ओडीआई में फेल होने के पनिशमेंट में टेस्ट टीम से निकाल दिया गया। उसके ऊपर कह दिया कि अब जाकर खुद को बांग्लादेश में ओडीआईज में प्रूव करो। उस वर्ल्ड कप हार के सदमे में 3 दिन तक खुद को रूम में बंद करने वाले सहवाग अब बांग्लादेश जाकर अपने करियर के लिए लड़ने वाले थे। एक ऐसी लड़ाई जिसमें वो वक्त, सिचुएशन और प्रेशर के सामने हार गए, जिसके नतीजे में उन्हें सारे नेशनल टीम से ड्रॉप कर दिया गया। उनको जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को कह दिया गया। कई क्रिटिक्स के अनुसार सहवाग की अब टीम में वापसी करीब करीब नामुमकिन थी।
अब भला हो कुंबले का, जिसने अपने बोर्ड से झगड़ कर इस नामुमकिन को मुमकिन किया, और फिर भला हो सहवाग का, जिसने फिर अपने फेवरेट मंच पर आकर अपने करियर को एक पुनर्जन्म दिया। इस पॉइंट तक तो सहवाग ओडीआई और टेस्ट टीम के वाइस कप्तान तक बन गए थे, पर कोई इस बात को झुठला तो नहीं सकता था कि बांग्लादेश ने सहवाग का करियर करीब करीब खत्म करके रख दिया था। और मीडिया के अनुसार सहवाग अब इसी बात की भड़ास निकाल रहा था। तो धीरे धीरे करके सारी आंखें जल्दी होने वाले उस पहले टेस्ट की तरफ मुड़ने लगी, जहां उनकी टीम उस गुनहगार से मिलने वाली थी, उससे और उसकी टीम को सबक सिखाने वाली थी। पर नतीजा, फिर पहले दिन इंडिया को मुसीबत में जरूर डाला गया, पर फिर सचिन और सहवाग ने पारी संभाल ली, जिसके बाद इंडियन बॉलर्स ने पूरे बांग्लादेशी लाइनअप को दफना कर रख दिया। सहवाग ने कही बात, आखिरकार सचिन निकली, और इस बात से मानो सारे बांग्लादेशी फैंस का खून ही खौल गया। बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि टीम मैनेजमेंट को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहवाग के जगह पर सचिन को भेजना पड़ा, बस सिचुएशन शांत करने के लिए। एक छोटे से प्रेस कॉन्फ्रेंस ने अगले साल के को होस्ट्स को अचानक राइवल्स में तब्दील कर दिया था, और शायद यही देखते हुए आईसीसी ने भी अनाउंस कर दिया वर्ल्ड कप की ओपनिंग मैच, यानी वो मैच जो सबसे ज्यादा व्यूअरशिप ला पाए, वो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की होगी। दुनिया के आंखों में ये बस उसी वर्ल्ड कप का एक रीमैच सा था, और क्यों ना हो, आखिर इस इंडियन टीम में 11 में से 7 प्लेयर्स उसी वर्ल्ड कप के थे, जिसमें कईयों ने उस वर्ल्ड कप को अपने करियर का सबसे दर्दनाक पल कहा था। उस पर चीजों को कुछ और कॉम्प्लिकेट करने के लिए वर्ल्ड कप से ठीक पहले सचिन, प्रवीण कुमार गंभीर और सहवाग इंजर्ड थे, जो खेलते तो भी सिर्फ 70% कैपेसिटी पे। इसके कंपैरिजन में बांग्लादेश ने उस हार से मानो प्रेरित होकर इंग्लैंड को इंग्लैंड में और न्यूजीलैंड को अपने घर पर व्हाइट वॉश किया था। उस पर मैच होनी थी बांग्लादेश के होम स्टेडियम में, जहां उन्होंने लास्ट 7 में से 8 मैचेस जीते थी, वो भी उस देश में जो अपने इतिहास की सबसे पहली वर्ल्ड कप मैच होस्ट करने वाला हो। तो बात सीधी सी थी, जीतने के लिए फेवरेट्स होने के बावजूद भी वो भारतीय टीम उस पहले मैच में बहुत ही ज्यादा प्रेशर में होने वाली थी, और मैनेजमेंट ने यही देखते हुए प्रेशर कम करने के चक्कर में फुटबॉल से लेकर मेंटल काउंसलिंग तक, ऑफ टाइम से लेकर प्लेयर्स को अखबार न पढ़ने देने तक सब कुछ आजमा लिया था। हर कोई उस मैच के इंपॉर्टेंस को कम करने के लिए डेस्परेट। और ऐसे में मंच पर आए फिर एक बार वीरेंद्र सहवाग और बोले, ये मैच हमारे बदले की घड़ी है, मैं इस दिन का इंतजार कई सालों से कर रहा हूँ। इस स्टेटमेंट का असर ना बस आप इसी बात से समझ ले कि बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने राइट प्रिवेंशन और पब्लिक सेफ्टी के तहत एक एडवाइजरी जारी कर दी कि मैच के दिनों में जरूरत ना पड़ने पर घर से बाहर ही ना निकले। उस पर गरीबों को पैसे देकर सड़कों से दूर रखना डिसाइड किया गया, और फाइनली 4 दिनों का नेशनल हॉलीडे तक डिक्लेयर कर दिया गया। ये मैच अब एक ज्वालामुखी सा बन चुका था, ऐसे ना वैसे किसी पे तो फटना था, और इनिशियल आसार अच्छे नहीं थे, क्योंकि भारत वो टॉस हार गया। बांग्लादेशी कप्तान का प्लान बड़ा ही सिंपल था। एक्सेसिव ड्यू की वजह से वो मिरपुर का स्टेडियम चेस करने को सपोर्ट करता था, इसलिए पहला स्टेप टॉस जीतो। दूसरा स्टेप सहवाग को फंसाओ। इतिहास गवाह था कि जब जब सहवाग छूट गया तब तब उसने सिंगल हैंडेडली मैच खत्म ही कर दी। उस पर इस माहौल में उसका विकेट न केवल टीम का बल्कि पूरे स्टेडियम का मोरल बढ़ा देगा, इसलिए कुछ भी करके जल्द से जल्द उसकी विकेट लेनी जरूरी थी, और इसी की कोशिश में एक नई सी रणनीति आजमाई गई। 2008 में टीम में वापसी करने के बाद सहवाग की बैटिंग स्टाइल हल्की सी बदल सी गई थी। पहले जहां वो पहले बॉल से ही चढ़ जाते, वो अब इनिशियली बॉल मूवमेंट को देखना पसंद करते थे। उस पर इस मैच के पहले उसी बदले वाले इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था, मैं इस मैच में पूरे 50 ओवर्स खेलने वाला हूँ। तो इस सब को मिलाकर और उस पर उस क्राउड का इनिशियल प्रेशर डालकर ये सोचना गलत नहीं था कि सहवाग पहले थोड़ा डिफेंसिव खेलेंगे, उनके लिए सबसे अननेचुरल गेम। तो यही सही समय होगा उनका विकेट लेने का। पहले कुछ ओवर्स में जितना हो सके उतना सहवाग को स्ट्राइक पर रखो और अपने सारे स्ट्राइक बॉलर्स से हमला कराओ। सहवाग को सेटल होने दिए बगैर उनका विकेट चटका लो। और इसी प्लान से आगे भेजा गया बांग्लादेश के नए उभरते सेंसेशन शफीउल इस्लाम को, वो प्लेयर जिसका टेस्ट डेब्यू ही उसी ऑर्डिनरी साइड वाले टेस्ट में हुआ था, जिसका गर्म खून सहवाग के उन स्टेटमेंट से खौल उठा था, जिसने वो टेस्ट जीतने की जी तोड़ कोशिश की थी और उस सीरीज का बेस्ट पेस बॉलर तक बना था। तो आज बॉलिंग की शुरुआत करते हुए अपने 25,000 देशवासियों से घिरे हुए वो आज तक हुई हर एक तौहीन का बदला लेना चाहता था, और इसी इरादे से आई वो पहली बॉल, हल्की शॉट, हल्के वाइड और बाउंड्री के बाहर। सहवाग को समझने में ना शायद यही गलती लोग बार बार करता है। उनको ना डिप्लोमेसी समझ में आती है, ना टैक्टिक्स, ना माइंड गेम्स, ना स्ट्रैटेजी। उनका फंडा बड़ा सिंपल है, जो दिल में आए कर दो, जो दिमाग में बसे बोल दो। सोचने समझने के लिए जिंदगी लंबी नहीं है, इसलिए जो करना हो, जैसे भी करना हो कर दो यार।
तो उनके मुंह से निकली हुई हर एक बात उनके दिल का सच थी। उनको सच में लगता था कि बांग्लादेश एक ऑर्डिनरी सी टीम है। उनको सच में लगता था कि वो उनको टेस्ट में हरा ही नहीं सकती। उनको सच में 50 ओवर्स खेल के निकालने थे और उनको सच में आज अपना बदला लेना था। पर वो चूहों की तरह छिपकर नहीं, शेर की तरह दहाड़ कर। ऐसी दहाड़ जो पहली बॉल में पूरे स्टेडियम को शांत कर दे, जो आगे जाकर इस बात का जीता जाता प्रूफ बने कि क्या होता है जब 100 के स्ट्राइक रेट पे खेलने वाला सिर्फ 34 बॉल्स तक टिकने वाला बंदा अचानक क्रीज से हटने का नाम ही ना ले। पहला ओवर 12 रन, दूसरा 12। जो 4 ओवर्स में सहवाग को टारगेट किया जाना था, वहां कुल मिलाकर 36 रन। बांग्लादेशी प्लान्स की इस कदर धज्जियां उड़ चुकी थी कि कप्तान शकीब को जबरन अपने पेसर्स हटाने पड़े और उनके जगह पे आए स्पिनर्स, जो सहवाग के मुताबिक। देखिए, मैंने स्पिनर्स को कभी बॉलर समझा ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता था स्पिनर सिर्फ आते हैं और वो रन देने के लिए होते हैं। अब 2007 का मैच एक स्पिनर के हाथों गंवाने के कारण पहले 3 ओवर्स तक तो उन्होंने राह देखी, पर फिर रजाक के चौथे ओवर में एक के बाद एक 2 चौके। सहवाग के दिमाग में कैलकुलेशन बड़ा ही सिंपल था, 30 ओवर्स के अंदर सेंचुरी पूरी करो और उसके बाद मैच खत्म करो। जब ऑन पेस हो तब आराम से खेलो, पर जब मौका दिखे, जब मन करे, जब मूड हो, बाउंड्रीज की बौछार कर दो। 25 ओवर खत्म होते होते उस ग्राउंड में इतना सन्नाटा था कि मॉडल जुटाने के चक्कर में ऑर्गेनाइजर्स सहवाग को लोग बाउंसर्स बार बार रिप्ले पे दिखा रहे थे। एक बार तो उन्होंने वही एक बाउंसर्स 4 बार लगातार दिखाया। सहवाग ने ये सब देखा, मुस्कुराए और कुछ ही बॉल्स बाद बॉल को उन्हीं बाउंसर्स पर चीयर कर रहे क्राउड तक पहुंचा दिया। 30 ओवर्स खत्म होने पर न केवल हम 200 रन क्रॉस कर चुके थे, पर सहवाग ने अपनी करियर की 14वीं ओडीआई सेंचुरी पूरी की थी। सहवाग ने अपना पहला पड़ाव पूरा कर लिया था। अब बारी थी दूसरे की, यानी फाइनली अपने पांव से बेड़िया हटाने की। जहां सेंचुरी बनाने में उनको 95 बॉल्स लग गए थे, उनके अगले 50 रन सिर्फ 30 बॉल्स में आए। इस पॉइंट तक उनका वो इंजर्ड लेग दर्द कर रहा था, वो हल्का लड़खड़ा भी रहे थे, पर इससे स्लो होने के बजाय मानो वो और भी अर्जेंसी में मारने लगे। दूसरे एंड पर खड़े विराट अब अपने रंजे कप्तान को देखकर खुद भी मूड में आ गए थे, बाउंड्रीज की दुकान खोलते हुए। जिस स्टेडियम का फर्स्ट इनिंग एवरेज 222 था, वहां हमने सिर्फ 40 ओवर्स में 300 रन क्रॉस कर दिए थे। स्टेडियम अब धीरे धीरे खाली होना शुरू हो गया था। बांग्लादेश का वो बुलंद मोराल अब पूरी तरह चकनाचूर होते हुए। मैच खत्म होने पर जब सहवाग को पूछा गया कि 47वें ओवर में 175 पर आउट होना, 200 रन की इनिंग ना खेल पाना, क्या आपको इसका दुख है? तो उनका जवाब, ना मैं उसके बारे में सोच नहीं रहा था। मेरा टारगेट तो सिर्फ और सिर्फ 50 ओवर्स खेलने का था, उसके अलावा मुझे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं। अंत में यही सहवाग थे। जहां पूरी दुनिया ओडीआई की पहली डबल सेंचुरी की आस लगा रही थी, वहां वो 50 ओवर्स खेलने पर तुले हुए थे, अपनी ही दुनिया में गुम, अपनी ही उसूलों पर अमल, अपनी ही जिंदगी में मग्न। ये थे सहवाग। और रही बात उनके उस बदले की, तो उसी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो वही बात दोहराना नहीं भूले जिसने इस पूरे तामझाम की शुरुआत की थी। मैंने पहले ही कहा था, बांग्लादेश शायद हमें ओडीआई में हरा दे, टेस्ट में तो कभी भी हरा नहीं सकती, पर आज ओडीआई में भी नाकाम हो गए। ये हमारे लिए एक रिवेंज मैच था और हम आज अपना बदला लेने में कामयाब हो गए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।